गुड मॉर्निंग। अब हमने नाउन में नाउन के जो काइंड्स हैं उसमें से प्रॉपर नाउन पढ़ लिया है, कॉमन नाउन पढ़ लिया है, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का अर्थ होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है यानी धातु और पदार्थ का जो नाम होता है उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो ए मटेरियल नाउन इज ए नेम ऑफ ए मेटल, नेम ऑफ ए मेटल और सब्सटेंस। मेटल यानी धातु और सब्सटेंस यानी पदार्थ, यानी धातु और पदार्थ के नाम को ही मटेरियल नाउन कहते हैं। अब धातु और पदार्थ हैं वो ऑफ विच यानी जिनसे थिंग्स आर मेड यानी जिनसे कुछ बनाया जाता है या वस्तुएं बनाई जाती हैं। आर मेड या ऑफ विच थिंग्स आर मेड, यानी धातु और पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनाई जाती है, यानी वे धातु या वे पदार्थ जिनसे कुछ बनाया जा सकता है। यानी मटेरियल नाउन में वही वर्ड्स आते हैं या वही चीजें आती हैं जिनसे कुछ बनाया जाता है, यानी जिनसे हम कुछ बना सकते हैं। जैसे मान लो कि टी है, अब टी से हम चाय बनाते हैं। जैसे शुगर है, अब शुगर से सब कुछ बनाया जा सकता है। जैसे सैंड मिट्टी, तो मिट्टी से भी कुछ बनाया जा सकता है, जैसे मिट्टी के बर्तन वगैरह और कुछ भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो इसी प्रकार यानी धातु और पदार्थ हैं, इनसे जो चीजें बनाई जाती हैं और उनके जो एग्जाम्पल है या वो चीजें हैं धातु और पदार्थ हैं, वही क्या है मटेरियल नाउन, यानी उनका नाम क्या है मटेरियल नाउन। जैसे एग्जाम्पल हम देखें, जैसे इस शब्द से भी मालूम चल रहा है, जैसे द्रव्य, द्रव्य का अर्थ होता है ठोस, द्रव्य, गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी तीनों अवस्थाएं होती है इसमें, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब जैसे सॉलिड में आप लेंगे तो जैसे शुगर है, टी है, सैंड मिट्टी, जैसे मान लो कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे स्टोन है, जैसे लिक्विड में आप लेना चाहो तो जैसे मान लो कि ऑयल है, वाटर है। गैस में जैसे मान लो कि सीएनजी गैस है, एलपीजी गैस है, और जैसे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार से मतलब जितनी भी गैस हैं या गैसेज हैं उनका नाम इसमें लिया जाता है। यानी ये जो मटेरियल नाउन होता है जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, यानी जैसे मान लो कि गैसेज होती है इनसे आग जलाई जा सकती है। जैसे मान लो कि ऑयल है, इनसे कुछ सामान बनाया जा सकता है। वाटर है, ये मतलब यानी इसमें वो चीजें आती हैं जिनको मापा या तोला जा सकता है या उनको गिना नहीं जा सकता है, वे अपने आप में क्या होती हैं सिंगुलर। जैसे मान लो कि ऑयल है, ये अपने आप में क्या है सिंगुलर है। वाटर है, क्या है सिंगुलर है, यानी इनको क्या नहीं किया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और इसमें वे चीजें आती हैं जिनको मतलब काम में लिया जा सकता है या जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, इनमें वही चीजें आती हैं। और जैसे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब देखो आगे ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिखती है। जैसे मान लो कि गोल्ड है, अब इनसे आभूषण बनाए जाते हैं। सिल्वर है, इनसे भी बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, आभूषण भी बनाए जाते हैं। सिल्वर जो चांदी होती है, और स्टील है, इनसे बर्तन बनाए जाते हैं। फ्लोर है, आटा है, इससे रोटी बनाई जाती है। गेहूं, वीट, यानी इनसे आटा बनाया जाता है या रोटी बनाई जाती है। वुड, लकड़ी, इनसे आग जलाई जाती है। और कॉटन, रुई, इससे मतलब कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। आयरन, लोहा, मतलब इनसे अस्त्र शस्त्र वगैरह ये सब बनाए जाते हैं। ऑयल, जैसे मान लो कि ऑयल है, वाटर है, मिल्क है, पेट्रोल है, डीजल है, यानी ये ईंधन के रूप में काम में लिए जाते हैं। घी है, इनसे भी जैसे मान लो कि खाने का सामान या खाने की सामग्री बनाई जाती है। केरोसिन है, ये जलाने के काम में लिया जाता है। बटर मिल्क है, ये भी काम में लिया जाता है, या इससे भी कुछ बना सकते हैं। जैसे गैसेज हैं, ये सब आप समझ गए होंगे। यानी वे सब चीजें
जिनको मतलब जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, वे सब चीजें जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, यानी वे सब धातु और पदार्थ जिनसे कुछ बनाया जा सकता है, यानी कुछ प्रयोग उनका करके और नई चीज उनकी बना सकते हैं, वे सब क्या है, मटेरियल नाउन है। यानी जिनकी नई चीज हम बना सकते हैं वे मटेरियल नाउन हैं। अब आगे पढ़ते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मटेरियल नाउन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं। पहली बात तो ये है कि मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं। मटेरियल नाउन अपने आप में सिंगुलर होते हैं। अपने आप में सिंगुलर होते हैं। दूसरी बात जैसे देखें तो इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी ये सिंगुलर ही रहते हैं, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। आगे जैसे देखें तो इनके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता, या इनको एक और देखें, जैसे मान लो कि इनको गिन नहीं सकते, इन्हें गिन नहीं सकते या गिना नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है। इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। कभी कभार इसको खास बनाने के लिए, कभी कभार इनको खास बनाने के लिए इन्हें खास बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज कर दिया जाता है। खास बनाने के लिए आर्टिकल द का यूज कर दिया जाता है। द का यूज किया जाता है, यानी प्रॉपर यदि उसको खास बनाया जाता है, यानी प्रॉपर नाम उसको दिया जाता है, अलग से उसकी पहचान की जाती है, तो उसके लिए आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब इनके साथ किया क्या जा सकता है, ये इनको कैसे काम में लिया जा सकता है वो आप आगे देखते हैं। अभी अब इनको केवल मापा या तोला जा सकता है, यानी ये जो मटेरियल नाउन होते हैं इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है, केवल मापा या तोला जा सकता है, यानी इनको गिन नहीं सकते हैं, तोला जा सकता है। यह अनकाउंटेबल नाउन है। इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है, यानी प्लूरल वर्ब का कभी यूज नहीं किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। यानी टेंस पढ़ रहे हैं या और कहीं आप सेंटेंस बना रहे हैं तो उनमें टेंस बनाते समय या टेंस का सेंटेंस बनाते समय आप इसको सिंगुलर में ही यूज करोगे, यानी सिंगुलर वर्ब ही आपको उसके आगे लगानी है, प्लूरल कभी भी नहीं लगाना है। यानी ये इसके महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी ये अपने आप में सिंगुलर होते हैं, इन्हें प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है, इन्हें गिना नहीं जा सकता है, इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता है। कभी कभार इनके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है जब उनको प्रॉपर नाम दे दिया जाता है, यानी केवल निश्चित उनको बता दिया जाता है या निश्चित एरिया के लिए या निश्चित क्षेत्र के लिए उनको बता दिया जाता है, तब उनको नाम दे दिया जाता है।
या आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इन्हें केवल मापा या तोला जा सकता है और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि कैसे इनका यूज होता है। अब जैसे आपने पढ़ लिया है कि सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है और आर्टिकल का यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता है या स्मॉल लेटर से। तो ये कैपिटल लेटर से तो स्टार्ट नहीं किया जाता, यानी प्रॉपर नाउन ही एक ऐसा नाउन था जिसको कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाता था। और अब इसमें वैसे कोई रूल नहीं है, यानी आर्टिकल के लिए देखते हैं, आर्टिकल का यूज नहीं होता है लेकिन कभी कभार दे का यूज होता है, वो अभी देखते हैं। देखिए इन सेंटेंसेस में आएगा। अब देखो ये वाटर इज लाइफ, अब ये वाटर है, यहाँ मतलब आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी इसे खास नहीं बनाया गया है, ये पूरा मतलब सबके लिए लागू है कि जल ही जीवन है, तो इसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल है वी कैन नॉट सर्वाइव, यानी हमारा अस्तित्व नहीं हो सकता है विथ द वाटर, द नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सबके लिए लागू है। ये जो वाटर है ये सबके लिए लागू है कि पानी के बिना हम विद्यमान नहीं रह सकते हैं, इसके लिए आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब आगे है वाटर ऑफ जयपुर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वाटर ऑफ जयपुर। अब ये जयपुर का पानी, ये इसे खास बनाना होगा क्योंकि ये जयपुर का पानी निश्चित दे दिया ना, यहाँ ये निश्चित नहीं था कि ये पानी है वह कहाँ का है या कौन सा पानी है, ये निश्चित नहीं था। यहाँ निश्चित हो गया कि जयपुर का जो ये पानी है, इसके लिए आपको आर्टिकल द का यूज करना होगा, यानी इसे खास बनाना है कि जयपुर का जो पानी है, विशेष जोर देके कहना है कि जयपुर का जो पानी है वह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। अब देखो आपने प्रॉपर नाउन में एक कंडीशन पढ़ी थी कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। अब ये जयपुर जो नाम है सिटी का, इसको आपको कैपिटल लेटर से लिखना है, ये जो स्मॉल लेटर था ये नहीं रहेगा, कैपिटल लेटर से लिखना है। द वाटर ऑफ जयपुर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यानी जयपुर का जो पानी है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अब आगे है रेगिस्तान वाटर इज नॉट फ्रेश, अब ये जो पानी है वो साफ नहीं है। अब ये जो पानी है ये साफ नहीं है, ये साफ नहीं है कहने का मतलब सामने है या उसके सामने है या उसने देखा है तभी बोला ना कि पानी साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है, तो इसको मतलब आपको खास बनाना होगा, यानी द वाटर इज नॉट फ्रेश, यानी यह जो पानी है कहने वाले के सामने है और सुनने वाले के भी सामने है। नोबडी शुड वेस्ट रेगिस्तान वाटर, यानी किसी भी व्यक्ति को पानी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये सबके लिए लागू हो गया। रेगिस्तान वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। फ्रीज का मतलब होता है जमना और फ्रीजेज यानी जमता है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि ये ऑल लेवल कंडीशन हो गई। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब ये भी वही कंडीशन है, यानी वह सबके लिए लागू है। जैसे मान लो कि शुगर सेल्स बाय द किलोग्राम, अब ये शुगर है ये किलोग्राम के हिसाब से ही बेची जाती है, तो इससे पहले इनको आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी वो तो सबके लिए लागू है। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है, यानी सबके लिए लागू है, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यानी विशेष यदि बनाया जाता है, खास यदि बनाया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज होगा। और जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो कि सब्सटेंस मान लो या मेटल मान लो, यदि उसके बारे में बातचीत की जा रही है, वह सामने है और विशेष उसी को बताया जा रहा है, तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। जैसे आपने यहां लिखा द वाटर इज नॉट फ्रेश, यानी वो जो पानी है वह सामने है या सुनने वाले और कहने वाले दोनों के सामने है, इसलिए आपने आर्टिकल को लगा करके इस नाउन को खास बनाया। अब हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे इसका। अवस्टेक नाउन, अवस्टेक नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अवस्टेक नाउन का अर्थ होता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। द नाउन विच, यानी वह नाउन जो क्वालिटी, एक्शन और स्टेट को दर्शाता है, यानी द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी यानी गुणवत्ता, एक्शन
और स्टेट, एक्शन और स्टेट etc, यानी वह नाउन जो किसी की गुणवत्ता को दर्शाता है, एक्शन कार्य विधि को दर्शाता है, और स्टेट और स्थिति को दर्शाता है, यानी कंडीशन को दर्शाता है। यानी वह नाउन जो गुणवत्ता, गतिविधि और स्थिति को दर्शाता है, वह नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। यानी इस नाउन को या इस अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम न तो छू सकते हैं और न ही मतलब इससे कुछ क्रिया कर सकते हैं, यानी न छू सकते हैं, न उसको मतलब सूंघ सकते हैं, न उसके साथ या न उसकी ध्वनि सुन सकते हैं। ये सब नाउन क्या होते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी वो नाउन होते हैं, यानी वो जो जिन वस्तुओं को या जिन चीजों को, जिन व्यक्तियों को या जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन सब की जो गुणवत्ता होती है, उन शब्दों को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उनकी जो कार्य विधि होती है, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। उनकी जो स्थिति को जो दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यानी जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनकी जो गुणवत्ता, कार्यविधि और स्थिति जो बताने वाले जो शब्द होते हैं, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं।